राधे राधे। आप सभी का राधा सेवा कुंज में एक और बार स्वागत है। अभी रात के बजे 10। अभी जो भी काम था वो मेरा हो गया है। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बैठ के एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ऐसे व्लॉग तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत छोटा जो वीडियो है ये भी मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ, लगभग 2 महीने बाद। 2 महीने तक मैंने एक शॉर्ट्स भी नहीं डाले अपने चैनल में। मुझे पता है कि जब एक यूट्यूब चैनल होता है उसमें आप वीडियो नहीं डालते हो तो आपका कितना नुकसान हो जाता है, लेकिन फिर भी 2 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया। लिटरली बस स्क्रॉल करने के अलावा कभी कभार वो भी बंद कर दिया था मैंने, देखना भी मैंने बंद कर दिया था। वीडियो डालना तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद ऐसा हो गया था कि फ़ोन भी मेरा कहाँ रहता था मुझे नहीं पता। अभी तक तो चलो मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ, लेकिन फ़ोन में मेरा कहाँ रहता मुझे कोई सुध था ही नहीं उस चीज़ का। तो बात ये है कि आज आप लोग वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो एक होता है ना कि एक हम लोग सुनते हैं कि हमारा जब प्रारब्ध होता है तब हमको भोगना पड़ता है, और भोगने के समय बहुत कष्ट होता है। प्रारब्ध जब हम भोगते हैं तो कष्ट ही होता है। तो जब कोई बुरा कर्म हम करते हैं उसका जब फल मिलता है हमको तब बहुत बुरा लगता है। करने के समय तो हाँ, हम सबको बहुत मज़ा आता है कि ये अगर ध्यान रहता कि ये हम गलत कर रहे हैं तो पहली बात तो इंसान गलत करे ही ना। दूसरी बात, अगर पता चलता भी है तो हमारे फ़ायदे के बारे में सोच के भी हम ये करते हैं। गलत तो है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, हमारा फ़ायदा तो है, ये सोच के हम गलत करते हैं। लेकिन क्या है ना, वो विधाता जो है उसकी छड़ी जब चलती है, उसका जब नियम चलता है, तब क्या है कि समय अनुसार हमें जब वो फल मिलता है तब भोगना इतना कठिन हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो में आज ये बता रही हूँ, क्योंकि एक हम जानते हैं कि प्रारब्ध हम भोग रहे हैं या फिर भोगना पड़ेगा, और एक है कि भोगते हुए वो जो एक्सपीरियंस होता है कि जब कोई प्रारब्ध भोगता है और उस वक्त गुरुजी के बताए हुए जैसे पथ पे चलना, नाम जाप करना, ठाकुर जी को याद करना, या चुपचाप उसको सहकर फिर प्रार्थना करना कि ठाकुर जी इस प्रारब्ध को जल्द से जल्द काट दो, या फिर जो भी प्रारब्ध मैं भोग रही हूँ उसको भोगने के लिए हमको शक्ति दो। वो जब कोई वो चीज़ से गुज़र रहा होता है ना, उसको पता होता है कि कैसा लगता है, वो कैसा जहर जैसा लगता है, जैसे लगता है जैसे अभी मुझे लग रहा है कि ये जो 2 महीने मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, उसके रीज़न यही है, उसका कारण यही है कि मैं कुछ नहीं कर पाई। शायद इस वजह से बहुत नुकसान हो गया, कुछ फॉलोअर्स भी चले गए। तो देखो, एक इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मनुष्य के जीवन में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो देखो, जो साथ में रहते हैं तो वो तो रहते हैं, लेकिन जो नहीं रहते वो नहीं रहते, क्या करें। लेकिन बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही जाता है, अच्छा जाता है। एटलीस्ट मेरे जीवन में तो है ही नहीं, मेरे जीवन में तो बहुत कुछ डाउन्स ही जा रहे हैं, डाउन्स बहुत जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक अच्छाई इसमें ये है कि आज मैंने इस बारे में कभी बताया नहीं है वीडियो में, कभी भी यूट्यूब में कोई वीडियो मैंने इसके बारे में नहीं डाला है, डायरेक्टली नहीं बोला है। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ मेरे साथ ये है कि श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, सारे संत जनों की कृपा से, और जितने भी वैष्णव जन हैं सबके कृपा से, मैं अपना कोई पुण्य इसमें नहीं कहूँगी कि मेरा कोई पिछले जन्म का पुण्य था, नहीं। मुझे खाली ये लगता है कि ये केवल मात्र श्री जी की कृपा से वृंदावन धाम में वास करने का वो सुनहरा मौका मुझे श्री जी ने दिया है, तो उस हिसाब से वृंदावन में रहती हूँ। लेकिन ऐसा क्या मेरा प्रारब्ध था, ऐसा क्या मैंने ऐसे कर्म किए होंगे कि वृंदावन में वास मिलते हुए भी उस तरीके से मतलब कि वास नहीं कर पाना, या फिर बार बार आप लोग देख भी रहे होंगे, बार बार मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ, फिर जा रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ। तो ये मेरा क्या था कर्म, मुझे नहीं पता
कि निरंतर जो वास है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और इसको मैं अपना ही कर्म कहूँगी कि कुछ तो किए होंगे मैंने, कुछ तो मैंने ऐसा कांड किया होगा कि वृंदावन मिला तो है, मतलब कि ब्रजवास तो मिला तो है, लेकिन फिर भी वास नहीं कर पा रही हूँ। और आगे क्या होगा ये सोचते हुए मुझे बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, मैं रह पाऊँगी। लेकिन एक बात पे मुझे भरोसा है कि मैं खाली इतना उतार चढ़ाव अभी देख रही हूँ अपनी लाइफ में, तो अभी मुझे खाली एक चीज़ पे भरोसा है। मैं ये सोचती हूँ कि जब इंसान कुछ देता है तो वो वापस ले सकता है। इंसानों की ये आदत होती है कि कोई चीज़ दो फिर उसको वापस भी मांग लो, या फिर होता है ना कि गिव एंड टेक पॉलिसी, मैंने आपको ये दिया है तो मुझे भी रिटर्न में ये मिलना चाहिए, आपने क्यों नहीं दिया, वहाँ से कलेश शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान जब कुछ देते हैं, भगवान जब कुछ भी आशीर्वाद देते हैं या कुछ भी देते हैं, वो कभी मांगते नहीं है, वो कभी लौटाते नहीं है, वो कभी छीनते नहीं है। मेरा खाली इसी बात पे भरोसा है कि और अगर मुझे श्री जी ने ये वास दिया है तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि श्री जी इसको कभी लौटा ले या फिर इसको कभी मांग ले वापस। नहीं, श्री जी तो सबको बुलाती है कि सब आओ, वृंदावन सबके लिए है, सब आओ और यहाँ आके बस मेरे पास रह जाओ, यहाँ से जाओ मत। श्री जी तो यही चाहती है। श्री जी किसी को मतलब भगाती नहीं वहाँ से कि चले जाओ, आए हो तो चले जाओ, नहीं, श्री जी का ऐसा है ही नहीं स्वभाव। गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भगवान को बहुत पुकारने पर भी भगवान नहीं सुनते ना, ऐसा लगता है कि भगवान को मैं इतना पुकार रही हूँ फिर भी भगवान ये सुन नहीं रहे, तो फिर समझ लेना कि कुछ ऐसा है अभी भी जो काटना है, कुछ ऐसा है अभी भी जो भोगना है। तो वही शायद मेरा अभी है, जो इसीलिए अभी बहुत कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही है या फिर अभी भी भुगत रही हूँ। लेकिन ये 2 महीने जो मेरे बीते, ये वृंदावन में ही बीते मेरे, तो 1-1.5 महीने तो वृंदावन में ही बीते मेरे। उसमें जो मैंने भोगा है वो हाँ, एक तरफ से अगर देखा जाए तो मैंने अपने जो पाप काटे हैं वो वृंदावन धाम में काटे हैं, लेकिन इतने हद तक मैंने काटे अपने पाप कि मेरी दिमागी स्थिति अभी ऐसी है कि ऐसा लगता है कि मैं मतलब कि असहनीय हो रहा है, मतलब अब नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। और ऐसा लगता है कि इतना मतलब कि दिमाग मेरा फट रहा है। और जब भी ऐसा लगता है ना कि दिमाग बहुत फट रहा है मेरा, अभी सोचते सोचते मैं पागल हो जाऊंगी, तब तुरंत ये जो देख रहे हो ना आप काउंटर में ऐसे हाथ में लेके रखती हूँ, इसको माला है लेकिन इसको ना हाथ में लेके रखती हूँ मैं। जैसे ही वो होता है मतलब कि ऐसा लगता है कि दिमाग बहुत फट रहा है, तभी तुरंत ही नाम जाप करने लग जाती हूँ, तुरंत ही ठाकुर जी को पुकारती हूँ, तुरंत श्री जी को पुकारती हूँ और अपने मोबाइल में राधा चालीसा मतलब कि चला लेती हूँ कि सुनने पर लगेगा कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, मैं भुगत तो रही हूँ मेरे प्रारब्ध, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मैं श्री जी है मेरे साथ, श्री जी है, ऐसा लगता है। तो 1 महीने तक वृंदावन में प्रारब्ध भोगना मतलब ऐसे भोगा है मैंने। हाँ, मैं ये नहीं करूँ कि मैंने जो भोगा है वही सबसे वर्स्ट है, वही सबसे मतलब ख़राब है, लेकिन हाँ ऐसे भी है जो बहुत सारे भक्त हैं जो मुझसे भी बहुत अधिक गुना कष्ट भोगे होंगे या फिर इससे भी कई गुना ख़राब प्रारब्ध उन्होंने भोग लिया हो। मैं ये नहीं करूँ कि मेरा वाला ही सबसे ख़राब है, लेकिन मेरे लिए जो है मैंने जो भोगा है ना, उससे मेरी दिमागी स्थिति ऐसी हो गई है कि उसको तो बस अभी एक तो भोगने के बाद जो मेरा ये जो विध्वंस हो चुका है मेरे दिल में, दिमाग में और मेरी ज़िंदगी में, इसको सुधारने में मुझे बहुत साधन की ज़रूरत है, बहुत मुझे वो मेंटल पीस की ज़रूरत है। और बस आँख बंद करके मैं खाली मतलब कि हाथ जोड़ के, वो दिन मेरा कब आएगा मुझे नहीं पता, जिस दिन मैं हाथ जोड़ के बहुत शांति से मैं श्री जी के सामने बैठ के बोलूँगी कि भाई बहुत तूफ़ान मेरे सर के ऊपर से चला गया है, बहुत तूफ़ान, अभी बस मुझे चुपचाप तुम्हारे सामने आगे बैठने दो, बस मुझे कुछ मांगना नहीं है, मुझे कुछ कहना नहीं है, बस चुपचाप
श्री जी के चरणों में मुझे बस बैठना है चुपचाप, कुछ देर तक मुझे उनके साथ बैठना है। कुछ मांगना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। वो जो थकावट होती है ना, जब आदमी बहुत थक जाता है, इंसान जब बहुत थक जाता है ना, तो उसकी कोई बोलने की क्षमता होती नहीं है। मेरी अभी हालत ये है। अभी भी कितना भोगना है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद मैं चुपचाप जाके श्री के सामने बैठ जाऊंगी, बोलूँगी कि बस मुझे बस चुपचाप बैठने दो, 2 पल मुझे आपके सामने चुपचाप बैठने दो, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं कहूँगी मैं। यूट्यूब में वीडियो डालना तो दूर की बात है, तब पागलों की तरह पूरे वृंदावन में ऐसे घूम रही थी। मेरा चप्पल कहाँ टूट गया मुझे कुछ नहीं पता। तभी भी हर मंदिर में जाके ठाकुर जी से ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब खाना 1 महीने तक खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी अच्छे से। कभी मिलता था भोजन तो कर लेती थी, कभी नहीं मिलता तो नहीं करती थी। ऐसे करके कितने दिन बीत गए। मुझे मैं राधा रमन जी में जाती थी, चुपचाप बैठ जाती थी और बैठ के उनका दर्शन करती थी और मेरे आंखों से ऐसे आंसू निकलते रहते थे। मैं चुपचाप ऐसे देख रही हूँ और निरंतर आंसू ऐसे निकल रहे हैं और मैं देख के बस चुपचाप उठ के वहाँ से आ गई हूँ। मैं कुछ मांग ही नहीं पा रही, मैं कुछ कह नहीं पा रही कि ठाकुर जी ये नहीं वो है ये, बस चुपचाप मेरी जैसे मेरी ज़ुबान बंद हो गई थी। इतनी हद तक डिस्टर्बेंस, इतना दिमाग इतना ख़राब। बहुत से जन कह रहे हैं कि मेरे ग्रह नक्षत्र इस समय बहुत ख़राब है। ग्रह नक्षत्र की वजह से काफ़ी उतार चढ़ाव अभी मुझे भोगना पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्र तो ख़राब है मेरे कर्मों की वजह से। ग्रह नक्षत्र तो कर्म से ही बनते हैं, तो कर्म ही मैंने ख़राब किए होंगे, तो इसीलिए ग्रह नक्षत्र मेरे ख़राब है। अब जैसे जैसे है कर्म मेरे, उस हिसाब से ग्रह नक्षत्र मेरे सामने एक के बाद एक आते जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि मैं बस अपने लाला से ये कहती हूँ कि ऐसा मतलब ऐसी अनुभूति मत करा कि जैसे तूने मेरा हाथ ही छोड़ दिया हो, जैसे कि ग्रह नक्षत्र के ख़राब होने की वजह से या मेरे कर्म की वजह से। ऐसा मत करके तूने मेरा हाथ ही छोड़ दिया हो, ऐसा मत कर। श्री जी से मैं ये कहती हूँ कि देखो मैंने ख़राब काम तो मैंने किए हैं, ज़रूर किए हैं मैंने, पिछले जन्म में किए, इस जन्म में भी शायद बहुत किए हैं मैंने। तो जो भी हो जैसी भी हो भाई, तुम्हारे सामने तो कितने बड़े बड़े पापी आते हैं जो उद्धार उनको मिल जाता है। कितने बड़े बड़े पापियों के पाप जैसे जल के समान पिघल के निकल जाता है। तो मैंने भी जो भी किया है मैं भुगत तो रही हूँ, बस मेरे भी जितने भी हैं श्री जी बस काट दे ऐसे, और बाकी जो है भाई भुगतना तो पड़ेगा ही। इससे मुक्ति नहीं है। ये जो प्रारब्ध है ना, इससे मुक्ति नहीं है। मतलब भोगना तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे जान क्यों ना निकल जाए, कैसे भी हो भोगना पड़ेगा, कितनी भी कष्ट हो। हाँ, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि कष्ट थोड़ा कम दो, इतना कष्ट मत दो। लेकिन चाहे 1 वर्ष का तुमको 1 हफ्ते में भुगतना पड़े या 10 साल का तुमको 1 वर्ष में भुगतना पड़े, भुगतना पड़ेगा ही। लेकिन इतना है कि हाँ, जल्द से जल्द ये पाप भुगत लूँ और जो भी है बाकी की थोड़ी बहुत शांति मिल जाए। थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दुखालय है, दुखालय में कहाँ शांति मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी है, थोड़ा बहुत मन को शांति मिल जाए, ताकि वो जो शांति अगर मन को मिल जाए तो बाहरी दुनिया का इतना प्रभाव अगर ना रहे, बाहरी इतना दुख दर्द इतना अगर ना रहे ना, तो थोड़े बहुत जो बचे समय मिलेंगे उसको शांति से भजन में लगा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इतना दुख मत दो कि एकदम होता है ना कि बहुत दुख, जब अब इतने साधन तो है नहीं हमारे, तो होता है ना कि बहुत जब दुख मिलता है तो एकदम से भजन छूट जाता है, सेवा छूट जाती। मेरी तो सेवा छूट गई, मैं सच बताऊँ, खुद की सेवा छूट गई। क्या क्या दिन भगवान, मैं मतलब कि मैं भूलूँगी नहीं ऐसे कि मेरे पूरे जीवन में सबसे ख़राब समय व्यतीत किया मैंने। ये पूरे जीवन में मैंने सबसे ख़राब समय व्यतीत किया मैंने। और उस वक्त भजन भी जैसे समझ में नहीं आ रहा है, नाम समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे पागलों जैसी हालत हो जाती है ना, वैसी ही मैं पूरे जीवन भर नहीं भूल सकती मैं। लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन हाँ, जल्द से जल्द भुगत के उससे छुटकारा मिल जाए और
थोड़ा बहुत जो भी समय मिले वो शांति से भजन में लगा सके। ऐसा नहीं है कि भगवान ये नहीं हो रहा है इसके लिए बैठो तुम्हारे सामने, भगवान ये चाहिए इसके लिए नहीं, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, शिकायत लेके बैठो। नहीं, सारी शिकायतें हटा दो और जो भी मांग है वो ये चाहिए वो चाहिए वो भी मेरा कम कर दो। बस जितनी देर के लिए बैठो तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए बैठो, अपने लिए नहीं कि मुझे ये चाहिए कि मेरा ये, खाली यही करती रहूँगी तो शांति से कब बैठूँगी भगवान के सामने, श्री जी के सामने शांति से कब बैठूँगी। कि नहीं, अब चारों तरफ से दिमाग हट गया है, अब कुछ देर तुम्हारी चिंतन करूँ, वो नहीं आता। तो मैं वही प्रार्थना करूँगी कि ये जो अभी बैठ रही हूँ मैं तुम्हारे सामने, भगवान पहले मेरी मानसिक स्थिति ठीक करो, पहले मुझे शांति दो, इतना प्रारब्ध है मेरा जो भोग रही हूँ इसको जल्दी ख़त्म करो, बस कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। ठाकुर जी की कृपा से बस ये कहती हूँ, ज़्यादा नुकसान ना हो, अपने मन को तुम्हारे श्री चरणों में लगा सकूँ बिना किसी शिकायत और बिना किसी मांग के। बस यही प्रार्थना। और इस वजह से जो भी हो, अभी भी लगता है कि जैसे कि सोचते सोचते इतना क्यों सोच रही हूँ, शायद यही मेरी सज़ा है कि मैं सोचना नहीं चाहती अभी। और जो भी ख़राब परिस्थिति है, जो भी ख़राब समय है उसके बारे में सोचना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी दिमाग में वो बातें आती है और परेशान करती है। यही शायद मेरी सज़ा है, यही शायद प्रारब्ध मुझे काटना है, यही सज़ा मुझे भुगतनी है। इसीलिए तो इतने कष्ट, इतना मतलब कि तनाव, इतना सब कुछ मिल रहा है कि भोगना मुश्किल हो रहा है। यही तो सज़ा है, इसलिए क्या करें अब। लेकिन हाँ, अब इसी वजह से वीडियो में बहुत कुछ डिले भी हो गया है, तो अभी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं थोड़ी बहुत स्केच बना रही थी ठाकुर जी की। जब मैं पेंटिंग बनाती हूँ तो पेंटिंग वो भी काफ़ी टाइम तक मेरा बंद हो गया, मतलब सब कुछ बंद हो गया मेरा, एक्चुअली सब कुछ बंद हो गया। तो अभी भी मैं ठाकुर जी की एक पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही थी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वो शेयर करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ, इतना ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पा रही। तो तबीयत भी थोड़ी बहुत इस वजह से ख़राब हो गई मेरी, अभी बुखार भी आ गया था, तो सब कुछ मिला के तबीयत भी थोड़ा बहुत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ। और वीडियो भी कोशिश कर रही हूँ जब भी जैसा मन करे थोड़ा बहुत बनाने की। बस यही था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अभी खाना तो मैंने बना लिया, लेकिन खाने का वो है ना कि मन ही नहीं करता, अभी खाना खाने का मन नहीं करता, नींद ठीक से आती नहीं है, बहुत सारी परेशानियाँ एक साथ झेल रही हूँ। तो क्या है ना कि यूट्यूब के उस साइड में जो लोग बैठ के देखते हैं उनको लगता है कि हाँ शायद इंटरेस्ट नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है, चलो बेकार है। लेकिन इस साइड जो बैठी हुई होती है या बैठा हुआ होता है, उसके जीवन में क्या चल रहा होता है ऐसा वो वही जानता होगा, जिसके साथ जो होता है वो तो वही जानता होगा। तो यही कहानी और कुछ नहीं है। बाकी जिसका सपोर्ट आप मतलब कि आप सभी का सपोर्ट, सारे भक्तजनों का सपोर्ट और श्री जी का सपोर्ट सबसे बड़ा है। ठाकुर जी का, युगल सरकार का सपोर्ट बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, बस मैं यही चाहती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ उनसे, और मेरा ब्रजवास बना रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वृंदावन छोड़ने का मन नहीं करता। वृंदावन जो एक बार गया, वृंदावन में बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी है अच्छा भी है, लेकिन जो एक बार गया उसको वृंदावन छोड़ के कहीं रहने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं रहना है, वृंदावन में रहना है। अब देखते हैं श्री जी की कैसी इच्छा है, हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं। तो खाना खाने में आज बहुत लेट हो जाएगा, क्या करें, खाना तो खाना ही है रोज़ का। आप सब भी भजन करिए, और हाँ, प्रारब्ध से डरिए और ना कर्म फल से डरिए कि जो भी आप करेंगे वो घूम फिर के आपके पास आएगा ही आएगा। दुनिया में कोई भी चीज़ बिना हिसाब के नहीं मिलता है, ना तो दुख ना तो सुख, सब कुछ अपने हिसाब से मिलता है। तो इसीलिए सोच के अपना कर्म करिए, सोच के अपना कर्म बनाइए, क्योंकि जब भोगने का टाइम होता है ना, तब इतना आदमी की हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना कि पूछो मत। ये तो मैं अभी की बात कर रही हूँ, जब तक ये शरीर है, जब तक हम इस धरती पे है, तभी हमको जब भोगने का वक्त आता है तब इतना बुरा लगता है। तो सोचिए कि जब मृत्यु के बाद शरीर जब वहाँ पहुँचती होगी तो तब क्या क्या विधान होता होगा, तब कौन सी सज़ाएं होती होंगी। यहाँ से जब हम सफ़र तय करेंगे कि यमराज की नगरी में जाते हुए जो सफ़र हम तय करेंगे उसमें क्या क्या भोगना होगा,
उसके बाद क्या क्या भोगना होगा। अगर सही कर्म करेंगे तो शायद निकुंज तक पहुंच पाए, अगर नहीं कर्म कर पाए तो फिर यमराज जी आएंगे लेने। तो उसके बाद जो जो विधान है वो कितना खतरनाक होगा, वो कितना दर्दनाक होगा। मैं वही सोच रही हूँ कि यही सहा नहीं जा रहा है तो पता नहीं कहाँ जाऊँगी, अभी तक तो नहीं पता। लेकिन हाँ, एक बार अगर श्री जी का नाम लिया है दिल से तो श्री जी इतना तो नहीं करेंगी, मेरे लिए नहीं छोड़ेंगी वो, कम से कम यमराज के पास तो नहीं छोड़ेंगी इसे श्री जी। लेकिन हाँ, सबसे यही अनुरोध है, जो भी कर्म करिएगा बहुत सोच समझ के, बहुत एक बार नहीं 100 बार सोचिए उस पर, क्योंकि भुगतना लास्ट में आप ही को है। आपकी जगह कोई और नहीं आएगा भुगतने, आपके कर्म आप ही को भुगतने हैं। और उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, जब तक है तब तक ही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अच्छे काम करिए, नाम जप करिए। अगर नाम जाप का प्रताप इतना कर पाए आप तो सब कुछ काट सकते, लेकिन उस हद तक नाम जप होना चाहिए, उस हद तक साधन होनी चाहिए, जो सबके बस की तो है नहीं। लेकिन हाँ, कोशिश करने पे सब कुछ हो सकता है। तो बस चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।